हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं विकेट सिंह आप सभी का मैं विकेट सिंह में स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई व सेहत का भी अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो आपने सीआई का सेशन हमारा चला हुआ है, उससे पहले एसआई का सेशन हमने कराया। तो जो भी लोग इस सेशन पे आ रहे हैं डायरेक्ट, तो मैं उन्हें पहले रिकमेंड कर देता हूँ कि पहले इन सेशनों को थोड़ा सा कंप्लीट करें, उसके बाद ही यहाँ पर आए, क्योंकि इस सेशन में हम कराने वाले हैं सीजीएल के जो भी 2020 में पेपर हुआ था उसके एसआई सीआई के जितने भी क्वेश्चन आए थे, और उसमें हमारी कॉन्सेप्ट कैसे लग पाते हैं, कैसे अप्रोच लग पाती है, कैसे आप बेसिक से क्वेश्चनों को बनाएंगे वो बताएंगे बिना किसी ट्रिक के। कृपया करके डायरेक्ट ना आए, क्योंकि मैं इसमें थोड़ा सा यूटिलाइज करूंगा अपने पुराने फॉर्मूलों का या फिर पुरानी बेसिक्स का। तो आपकी समझ में थोड़ा सा कम आए, लेकिन समझ में जरूर आएगा। लेकिन अगर इस पर बनते भी हैं तो कृपया करके बाद में जाकर उन वीडियो को देख लें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसमें सवाल सीजीएल 2020 के जितने भी आए हैं वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। तो मैं एक सेशन में 8 से 10 सवाल ही डिस्कस कराऊंगा, ज़्यादा लंबा सेशन नहीं खींचूंगा। तो 2 सेशन या फिर 3 सेशनों में ये सवाल आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपके सीएचएसएल या फिर सीपीओ या फिर सीजीएल जो भी अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। तो बिना किसी देरी कर मैं आता हूँ अपने पहले सवाल पर। तो ये मेरा पहला सवाल है कि साधारण ब्याज पर, ये सवाल है मेरा, साधारण ब्याज पर किसी ब्याज दर प्रतिशत से रुपये 4300 की राशि 2 वर्षों में बढ़कर इतनी हो जाती है। तो कौन सी राशि, ये कौन है जी, कौन सी राशि साधारण ब्याज द्वारा इसी दर पर 5 वर्ष में बढ़कर इतनी हो जाएगी। तो सवाल में कोई दम नहीं है, बड़ा आसान सा सवाल। ये कह रहा है कि मेरा प्रिंसिपल है जी यहाँ से 4300 रुपया, और 2 वर्षों में बढ़कर कितना हो गया 4600। तो मेरे को ऐसा ही मिली होगी, क्योंकि अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। तो यहाँ से मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ जी, एसआई। तो एसआई मेरे को कितनी मिली, एसआई मिल गई मेरे को 334 की मेरे को क्या मिली, यहाँ से एसआई मिली। ठीक है जी। अब 4300 रुपया पर एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, मेरा एसआई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। तो 4300 पर 344 एसआई मिली। रेट है मेरी 2 और टाइम है कितना है जी मेरा, 2 साल के लिए अपॉन 100। तो मैं यहाँ से क्या कैलकुलेट करने जाऊंगा, रेट कैलकुलेट करने जाऊंगा। तो ये हो गया मेरा कितना 86, और ये हो गया मेरा 4। तो आर मेरी क्या आ गई, यहाँ से 4% आ चुकी है। अब मेरे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट आ चुका है। अब वो कह रहा है कि इसी ब्याज दर पर 5 वर्षों में बढ़कर कितने रुपए हो जाएगी। अब क्या करना है जी, मेरे को दिया है अमाउंट। अब अमाउंट बराबर क्या होता है, मेरा प्रिंसिपल प्लस ऐसा ही होता है। अब अमाउंट चाहिए मेरे को कितना, 10104। प्रिंसिपल कितना है नहीं पता। एसआई का फॉर्मूला क्या है, ये है। तो एसआई की जगह रखूंगा पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। तो थोड़ा सा लंबा सवाल है, लेकिन इतना कठिन नहीं है कि बन ना पाए। अगर बेसिक स्ट्रॉन्ग है तो आपका पक्का सवाल बनेगा। तो यहाँ से आपका पी कॉमन आया, तो यहाँ से बचा 1 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। अब यहाँ ये चल ही रहा है, तो पी 100 प्लस आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है जी। तो यहाँ आपका क्या है 10104। अब क्या करेंगे, अब जो जो वैल्यू दी है मैं उसको रखने की कोशिश करूंगा। तो प्रिंसिपल मेरे को निकालना है 100। रेट कितना है मेरा जी 4%। अब टाइम कितना है जी 5 अपॉन 100। तो यहाँ पर क्या चल रहा है 10104 चल रहा है। तो ये हो गया आपका 104 प्रिंसिपल मल्टीप्लाई, जैसे मैं डायरेक्ट लिख दूँ तो 6/5, क्योंकि ऊपर मेरा 120 बन चुका है, नीचे मेरा 100 है। तो इसको आप इससे कटेंगे तो 6 एकन 6, कितना बचा 4 बचा, 1 बचा, 6 36 बचा। तो यहाँ से क्या बचा आपका 5 बचा, 0 48 बचा, और 6 चौक 24 बचा। तो अल्टीमेट 1686 में आपको कितने का मल्टीप्लाई करना है, 5 का मल्टीप्लाई करना है। 1686 में आपको मल्टीप्लाई करना है जी 5 का। तो हो सकता है देखो 16 पंजे 80, और ये हो जाएगा कितना मेरा, हाँ, तो लगभग मेरा आंसर यहीं पर पहुंचेगा। तो आप कर भी सकते हैं 30 की 0 आंसर 3, 42 हो गए, 40 और 2, तो यही हो गया जी मेरा 80 और 4 84। ठीक है जी। तो 8420 रुपया करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको ये सवाल हो सकता है एक बार में समझ में ना आए, वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके दोबारा देखेंगे तो पक्का समझ में आएगा। देखेंगे नेक्स्ट सवाल। 2 सही 1/3 वर्षों में 10% वार्षिक ब्याज दर की गणना वर्षों के अंत में करते हुए एक निश्चित राशि सीआई रुपए इतने हो जाती है। तो वह धनराशि क्या है। अब ये कह रहा है कि किसी राशि का सीआई आपको दिया है इतने वर्षों का, तो वह राशि क्या है। अब देखो, एक तो इसका होता है ट्री मेथड लगाओ आप, तो उससे भी सवाल हो जाएगा।
और देखो ट्री मेथड के लिए क्या करेंगे आप कि, और दूसरा मेथड भी बता देता हूँ मैं पहले, क्योंकि इसमें दूसरा मेथड देखो एक्स प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 वाला, इसमें तरीका इतना सूटेबल होता है कि आपको सोच ही नहीं सकते। तो इसे क्या लिखेंगे आप, 2 प्लस 1/3 ये लिख सकते हैं का, 2 सही 1/3। तो देखो 2 साल तो मेरा रेट पूरा पूरा लगेगा 10+10, तो 10+10 का मैं यहाँ से नेट निकाल लूँ, तो यहाँ से मेरा नेट आ चुका है जी 21, 20 और 21। अब मेरा बचा 1/3, 1/3 पर रेट है मेरा 10%, तो नेट रेट क्या आ गया मेरा 10/3 आ चुका है। अब जो नेट रेट लगेगा तो 21 प्लस 10/3 प्लस 21 मल्टीप्लाई 10/3 अपॉन 100। फिर से मैंने x प्लस वाई वाले फॉर्मूले में ये पुट कर दिया, तो यहाँ से मेरा नेट रेट कितना आ चुका है, तो 21×63 प्लस 10/3 प्लस यहाँ से आ गया मेरा 21/30। अब मैं सबका कॉमन लूँ तो ये हो गया मेरा 30, तो ये गया मेरा कितने टाइम 30 टाइम, और ये हो चुका है मेरा 63 और 10 73, तो 730 प्लस 21, तो यहाँ से कितना आ चुका है 751/30 आ चुका है। ये क्या आ गया आपका नेट रेट आ गया, ये आ गया आपका नेट रेट। ये आपको निकालना आना चाहिए, परसेंटेज में भी मैंने करा चुका हूँ। तो इसकी वैल्यू आपको क्या दी है 1,60 दी है। अब वैल्यू किसकी पूछी आपसे, 100 की वैल्यू पूछी है, तो थोड़ा सा जगह का अभाव, तो मैं इसी में करता हूँ। तो मल्टीप्लाई 100 अपॉन 751 मल्टीप्लाई 30, तो इसकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो इसको हटाऊँ तो मैं यहाँ पर 2 जीरो लाऊंगा, तो मैं अप्रोक्सीमेशन देखो ये 6 आ रहा है, तो मैं यूनिट डिजिट पर इसमें 6 का ही काट के देखता हूँ, तो 6 ये क्या होता है आपका, तो एक बार जाएगा देखो 1201 में कितने बार जाएगा 787, 51 से एक बार जाएगा, तो ये अल्टीमेट 16 बार जाएगा, और 16×3 = 48 इसका प्रिंसिपल हो जाएगा। तो बड़ी आसानी के साथ आप इस सवाल को बना पाएंगे, कोई भी शंका नहीं है। और 3 मेथड से जाना भी चाहे तो आप उससे भी चले जाएंगे। तो ये थोड़ा सा मैं टाइम बचाता हूँ, यहाँ पर आगे चलते हैं। किसी निश्चित राशि का 5% वार्षिक ब्याज दर से साधारण ब्याज की दर राशि 3 साल के अंत में इतनी हो जाती है, तो उसी धन पर समान दर से समान अवधि के लिए सीआई की गणना करें। ये कह रहा है कि कोई राशि है 5% रेट है और 3 साल के अंत में कितनी हो जाती है, इतनी हो जाती है। तो मैंने बताया है ऐसा ही में सही से 5% रेट है मेरे 3 साल के अंत में, तो अल्टीमेट मेरे को यहाँ से कितना मिला 18%, सॉरी 15% मिला। तो ये 15% के कारण ये राशि कितनी बढ़ गई, क्या हो गया, ये 15% के कारण आपका हो चुका है यहाँ से 1200, ठीक है। तो आपका 100% कितना होगा, क्योंकि अब ये निकाल लेंगे हम यहाँ से प्रिंसिपल, क्योंकि इसमें प्रिंसिपल दिया नहीं है। तो ये क्या 8 बार, यहाँ से आपका प्रिंसिपल आ चुका है जी 8000। अब प्रिंसिपल निकालने में किसी को कोई शंका नहीं आनी चाहिए। अब ये कह रहा है कि समान दर से, अब 5% को क्या लिखते हैं आप 1/20 लिखते हैं। बात कितने की हो रही है जी आपकी 3 साल की हो रही है, तो 8000 पर समान दर से आपको क्या निकालना है, देखो कैसे निकालते हैं, देखो अमाउंट होता है प्रिंसिपल, ये वाले तरीके आपने काफी पहले वाले नहीं रखे हैं। तो मेरे पास 8000 प्रिंसिपल है, तो 20 से क्या होगा जी 21 होगा, 3 साल की बात है, 20 से क्या होगा 21 होगा, 20 से क्या होगा 21। तो ये इससे जा चुका है 9261 मेरा क्या आ गया यहाँ से अमाउंट आ गया। लेकिन उसने पूछा क्या है मेरे से, केवल और केवल सीआई पूछा है, और 8000 क्या था मेरा प्रिंसिपल था, तो इसमें से 8000 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1261 मेरा क्या आ चुका है जी सीआई आ चुका है। तो कोई दोहराए की बात नहीं है। आते हैं हमारे नेक्स्ट सवाल पर, काफी अच्छा सवाल, काफी खूबसूरत सवाल। 12,000 रुपए की राशि 2 सही 5/8 वर्षों के अंत में 8% की दर से सीआई कितना होगा जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि किया जाता है। तो सेम सवाल देखो, इसको क्या लिखेंगे आप 2 सही 5/8 लिखेंगे, तो 2 प्लस 5/8 लिखेंगे। रेट क्या है मेरी 8%। अब x प्लस वाई का मैं थोड़ा सा यहाँ पर यूटिलाइज करूँ, तो यहाँ से मेरा आ गया 8 + 8 प्लस 8 मल्टीप्लाई 8 प्लस 100, तो अल्टीमेट आ गया मेरा 16.64। अब मेरे पास अब देखो 5/8 साल और बचा है, मैंने 2 साल का तो कैलकुलेट कर लिया। अब 5/8 का मैं कितने से कैलकुलेट करूंगा 8 से करूंगा, तो अल्टीमेट मेरे को किससे कैलकुलेट करना है जी 5 से कैलकुलेट करना। तो जो अब मेरा नेट निकलेगा तो 16.64 प्लस 5 प्लस 16.64 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 100। मैं ऊपर वाले 2 पॉइंटों पर हटाकर नीचे 2 जीरो बढ़ा देता हूँ, तो ऊपर से मेरा आएगा 5 चौके 20, 36, 30 और 2 32, 33 और 8।
4 संख्या बाद पॉइंट आएगा, 2 संख्या तो 4 संख्या बाद मेरा पॉइंट आ चुका है। तो यहाँ से हो गया मेरा 21.64 और इसमें मेरे को ऐड करना है 8320, ठीक है जी। तो ये हो चुका है मेरा 06, और इसे मैं बढ़ा लेता हूँ, तो ये 2 ही आएगा और ये मेरा 7 आएगा और ये मेरा 14 आएगा और ये मेरा 2 आएगा और ये मेरा, तो 22 पॉइंट क्या हो चुका है मेरा 4720 हो चुका है, ठीक है जी। अब ये क्या आ गया मेरा नेट रेट आ गया। नेट रेट मेरा इतने साल में कितने मिलने वाला है, मेरे को ब्याज इतने मिलने वाला है। प्रिंसिपल कितना है मेरा 12,000, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,000 अप्लाई कर दूंगा, तो यहीं से मेरा क्या निकल कर आ जाएगा, चक्रवर्ती ब्याज निकल कर आ जाएगा। तो जीरो का हिसाब बाद में करते हैं, पहले 12 का मल्टीप्लाई करते हैं। 0 12 दूनी 24, 12 सत्ते 84, 85 86, 48 और 4 क्या होता है आपका 56, 5 और 24 और 5 होता है मेरा 29, 2 बचा 24 और 2 होता है मेरा 26। अब देखो 2697 के समथिंग मेरे को जो आंसर चाहिए, तो 26 ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल ये है, क्योंकि इसमें क्या पूछा है, निकटतम 1 रुपया तक पूछा है, 1 रुपया तक का आंसर पूछा है। जो भी है आप जीरो का हिसाब बाद में करते हैं। देखो अब निकटतम 1 रुपया तक लाने में इसमें कोई बड़ी टास्क नहीं है, क्योंकि ऑप्शन ही केवल इतने दूर दूर तक का दिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी धनराशि पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष के अंत में सीआई का अंतर 88.80 रुपये है, जब ब्याज छमाही और वार्षिक रूप से वार्षिक आधार पर, आधार है जी उदाहरण नहीं है, आधार पर सीआई किया जाता है, तो उसी धनराशि पर उसी समय के लिए इतने रेट का क्या मतलब मेरे से साधारण ब्याज पूछा है। अब यहाँ पर देखो रेट दिया है आपको और क्या दिया है जी, अंतर दिया है, तो मेरे को निकालना क्या है अल्टीमेट, पहले मेरे को निकालना है यहाँ पर प्रिंसिपल। तो मुद्दा ये है कि मैं प्रिंसिपल कैसे निकालूं। अब देखो एक साल में रेट क्या है मेरा 10%, तो ये तो मेरा अल्टीमेट ईयरली है। अब हाफ ईयरली में कैलकुलेट करूं तो मैं रेट को क्या करते हैं, आधा करते हैं, तो हाफ ईयरली के लिए रेट हो गया मेरा 5%। अब एक साल में ये 6-6 महीने के इंटरवल पर लगेगा, तो मेरा यहाँ से टोटल रेट कितना आएगा जी, मेरा रेट आएगा टोटल, तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया 0.25 आ गया। अब 0.25 का अंतर आपको कितना दिया है 88.25, 0.25 का अंतर दिया है आपको 88.80। अब यहाँ से आप क्या कैलकुलेट करेंगे प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल क्या होता है आपका 100%, तो 88.80 मल्टीप्लाई 100/25, ठीक है जी। पॉइंट से ये नीचे वाला पॉइंट चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये गया आपका कोट है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू कितनी आने वाली है, जो भी वैल्यू आए आपको कैलकुलेट नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, अब देखो उसी दर से, अब मेरा प्रिंसिपल आ चुका है यहाँ से, मैं देखो इसे कैलकुलेट इस कारण नहीं कर रहा, चलो 25 का पूरा ही रख देते, कोई दिक्कत नहीं है कि ये मेरा रेट कितना है, सॉरी टाइम कितना है 5/3, 1 3 और 2 5/3 है, मल्टीप्लाई 100, रेट क्या है जी आपका 10%। ये मैंने क्या कर दिया, ऐसा ही बराबर क्या होता है प्रिंसिपल R/T/100, तो ये सारा का सारा मैंने इसमें लगा दिया है। अब देखो 100 से 100 गया, ये से 5 टाइम गया, अब ये हो गया मेरा कितना जी, नीचे हो गया मेरा 15 के समथिंग हो चुका है क्या, और ऊपर एक तो जैसे ही आप इसे एक सेकंड में, शायद इसमें माफ़ी चाहता हूँ, शायद मैं कुछ गलत कर रहा हूँ, तो एक सेकंड में इसको दोबारा चेक करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैलकुलेशन बड़ा हो रहा है। तो यहाँ से आपका ऊपर मैं देखूँ तो अल्टीमेट में इसे सॉल्व भी कर लेता हूँ, 88.0 मल्टीप्लाई 4 आ चुका है। अब ये हो गया मेरा प्रिंसिपल, अब इस पर देना है मेरे को 5/3 मल्टीप्लाई 10/100, ठीक है जी। तो मैंने ये इस वाला फॉर्मूला बैठा दिया, तो अब शायद थोड़ा सा ये आसान हो जाएगा, ठीक है जी। अब ये गया इससे 2 बार 6 बचा 2 8 9 बार और 6 बार। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई कर देना है आपको, 10 का मल्टीप्लाई कर देना है 0, तो 6 दूनी 12 की 2 आंसर 1, तो देखो 12 की 2 आंसर एक ही ऑप्शन बचता है, तो आपको थोड़ा सा पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। तो आते हैं नेक्स्ट सवाल पर, देखते हैं कि आपकी सवाल समझ में ये सवाल आते जा रहे होंगे, और थोड़ा सा मैं स्पीड भी लेकर चल रहा हूँ सवालों में, कि ए और बी मिलकर 7% वार्षिक ब्याज, ये वार्षिक है जी, 7% वार्षिक ब्याज की दर से रुपये इतने की राशि इस तरह उधार लेते हैं कि ऋण का निपटाना करने के लिए ए ने 3 वर्ष बाद उतनी राशि चुकाई जितनी बी ने उधार की तारीख के 4 वर्ष बाद चुकाई, तो ए और बी ए के द्वारा ली गई राशि की गणना कीजिए। तो इस प्रकार के सवालों को ये कह रहा है कि अमाउंट 1 ए ने चुकाया और अमाउंट 2 बी ने चुकाया, मान लो A1 और ये मैंने B1 मान लिए, तो इसने चुकाया कुछ, देखो बात किसकी हो रही है,
अमाउंट बराबर होता है प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी। बात जब चक्रवर्ती ब्याज की होती है तो इसने मान लो x रुपये चुकाए, रेट वेट जो भी है मान लो इसने कितने साल में चुकाए, 3 में चुकाए, तो इसने कितने चुकाए होंगे, क्योंकि टोटल मेरा 51,500 है तो इसने x रुपया कम चुकाया होगा, लेकिन इसने कितने में चुकाए, 4 साल में चुकाए। ठीक है जी। तो यहाँ से अब मैं क्या करूँगा, रेट क्या है मेरी 7%, तो 1 प्लस ये हो गया मेरा 100, ये 7 अपॉन 100 की पावर 3, यहाँ से हो गया 51,750 माइनस एक्स, तो ये हो गया मेरा 107 अपॉन, तो हम ही मैं अल्टीमेट कर देता हूँ। तो देखो ये 3 पावर है, ये 4 पावर है, तो एक पावर यहाँ बच जाएगा, तो यहाँ बचेगा x 51750 माइनस एक्स, ऊपर बचेगा जी 107 अपॉन 100। अब इसका करना है आपको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 100 इधर आ जाएगा, अब या बराबर रख लीजिए चाहे रेशियो ले लीजिए, 1750 मल्टीप्लाई 107 माइनस 107 एक्स। अब ये प्लस का इधर आएगा तो जुड़कर हो जाएंगे मेरे 207, एक्स बराबर 51750 मल्टीप्लाई 107। अब मेरे को x की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंने यही माना है, तो इसमें मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूंगा, एक सेकंड, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा अब जी आपका 207, सॉरी डिवाइड करूंगा मैं 207 का। अब ऐसे ही इसमें मैं 207 का डिवाइड करने जाऊं तो यहाँ से मेरी वैल्यू क्या आने वाली है, तो इसके लिए 207 का मैं इसमें डिवाइड करूं तो 2 से 7 दूनी होता है मेरा 414, एक बार गया 414 आया, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 0, यहाँ बचा 1 और ऊपर से आया 5, तो ये गया मेरा कितने बार, 5 टाइम गया, 2 5 10, तो ये हो गया 50 7 105 होता है जी, 50 7 105, 105 ऐसे लिखते हैं। तो एक तो पीछे से 5 मेरे को कैलकुलेट करना है तो नहीं है, देखो जी 0 हो रहेगा, 5 किस ऑप्शन में आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है, 1 इसमें आ रहा है। अब हो गया जी मेरा 15 7 105 का मैंने लिखा 5 हासिल बचा, कैरी बचा 10, 15 और 10 कितना होता है जी आपका 25, और हो गया ये 26,750। ठीक है जी, तो 26,750 ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, तो आपको ये सवाल जरूर समझ में आया है। देखते हैं नेक्स्ट सवाल। किसी निश्चित धनराशि पर सीआई 3 वर्ष में इतनी हो जाती है और 4 वर्ष में इतनी हो जाती है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी है। तो इस प्रकार के सवाल काफ़ी कराए हुए हमने पुराने सेशनों में, आप देखेंगे कि कोई राशि 3 साल में कितनी हो गई, 66550 हो गई, और 4 साल में कितनी हो गई, तो 1 साल और चले हम यहाँ से 73205 हो गई। तो इन दोनों का अंतर कितना आ जाएगा, इन दोनों का अंतर आपका कैलकुलेट करें तो मैंने बताया था कि जो प्रिंसिपल इस साल का ये अमाउंट है जो अगले साल के लिए प्रिंसिपल बन जाता है, 66550 55 11 में 6 तो 6655 कितने पर, 66550 पर मल्टीप्लाई 100, तो 1 0 से 1 0 जिससे ये गया तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया मेरा 10%। कोई दोहराई की बात नहीं, इस प्रकार के सवाल हो चुके हैं पिछले सेशन में। देखते हैं आज का ये हमारा नेक्स्ट सवाल है। जब ब्याज का वार्षिक और छमाही आधार पर भुगतान किया जाता है तो 7800 रुपये 8% वार्षिक ब्याज की दर से 1 वर्ष का अंतर क्या है। देखो बड़ा ही आसान सवाल, ये कह रहा है कि रेट है मेरी 8%, ये कैसी है, ईयरली। जब रेट मेरी हाफ ईयरली कर रहा है, ये छमाही कैलकुलेट कर रहा है, तो मेरी रेट क्या हो जाएगी, आधी कर देते हैं छमाही के लिए, क्योंकि 1 साल में 2 बार कैलकुलेट होगी, 4 होगी, तो यहाँ से आप नेट निकालेंगे 1 साल का, तो 4 + 4 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 100, तो ये आ गया मेरा 8.16। इन दोनों का अंतर क्या है जी, इन दोनों का अंतर है मेरा 0.6। इसने पूछा क्या है, यही पूछा है कि 100 की वैल्यू क्या दी है आपको, 7800 दी है। अब वैल्यू किसकी पूछी है, 0.16 की पूछी है, तो 7800 मल्टीप्लाई 0.16 अपॉन 100, तो 2 0 से 2 0 गया, लेकिन इसकी नीचे 2 0 और बढ़ेंगी, तो ये कितना होता है आपका 16 8 होता है आपका 128, तो 2 ऑप्शन बचते हैं, हासिल 12 है, 16 7 होता है 112, तो ये होता है जी 12 4 2 1 4 2 1, तो 1248 करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। तो आपने देखा कि इस सेशन में मैंने 8 सवाल सॉल्व कराए और काफ़ी बेसिक से भी लेकर चल रहा हूँ, कोई नया स्टूडेंट है उसे भी प्रॉब्लम ना आए, और वीडियो भी लंबा नहीं खींचना होता है। देखेंगे कि ये सीजीएल के सवाल देखो थोड़े से और पेपरों से कैलकुलेटिव होते हैं, ये माना जाएगा कि सीएचएसएल के सवालों से सीजीएल या फिर सीपीयू के सवालों से सीजीएल के सवाल थोड़े से कॉम्प्लिकेट होते हैं, लेकिन ये आपके लिए कॉम्प्लिकेट कब नहीं बनेंगे, जब आपके बेसिक स्ट्रांग है। अगर आपने ट्रिक पर गए
तो आपके लिए ये पूरा का पूरा कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा। तो मैं जब भी आपसे हर एक बार बोला जाता है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, तो आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है, कभी किसी ट्रिक के साथ नहीं जाना है। पेपर में ट्रिक नहीं याद रहती है, जो आपके फर्स्ट अटेम्प्ट ही होते हैं वो वहाँ पर पेन तो चल नहीं पाता है, तो वो ट्रिक को क्या याद रखेंगे, कपने लगते हैं बच्चे पेपर में जाकर, और आप उनको ट्रैक और पकड़ा देते हैं। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि जितना हो सके आप अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, ट्रैक अपनी खुद जनरेट करो। तो सेशन से अगर आपको फायदा होता है तो थोड़ा सा सेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए, जिससे आप हमें सपोर्ट कर पाएं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।